क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबील अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बनके अपनी उस कजन से शादी कर ली। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। बात तो सुने। खामोश। चलो मेरे साथ स्टडी में अकेले में कुछ बात करनी है। मंसूर, वो मैं कह रही थी कि भाभी जान भी यहीं बैठी हुई है तो उनके सामने बात करें ना। हर बात में खवातीन की शमूलियत जरूरी नहीं है। और तुम चलो मेरे साथ, आज तय हो ही जाए कि कौन सही और कौन गलत, फिर बाद में फैसला करते हैं। चलो। जान क्या हो गया भाई, इतनी लंबी कौन सी बातें हैं मामा? बस सीधा सीधा उसे कहे कि बाइक को बेचे, और अगर आप यहाँ आ ही गया है तो इज्जतों का ख्याल रखना सीखे। बहस कर रहा होगा मंसूर के साथ, आदत ही कहाँ है उसे किसी बड़े की सुन ले। मम्मा, नबील ने बाबा की आज तक कोई बात टाली है? किसी बात पे कभी बहस की है? वो तो यहाँ पर रहने भी नहीं आना चाहते थे, फिर भी बाबा के कहने पर यहाँ पर आए ना। ओ सना, बस कर दो। वैसे तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? उसके साथ बाइक पर बैठकर तुम चली गई हो। सोचा भी है तुम कैसी लग रही होगी। वो जैसे सीवी पे कपल नहीं आते बाइक पर बैठ के, चीप वो। अच्छा, बाइक पर बैठना चीप होता है? अगर मैं अपने फ्योन से अपने कजन के साथ बाइक पर बैठकर चली गई तो मैं चीप हो गई? बिल्कुल। सोचा भी है तुमने, मामा की फ्रेंड्स या मेरी फ्रेंड्स कोई भी देख लेता तो वो क्या सोचता? ये ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं आया जब आप फहद के साथ रोज बाइकों पर घूमने जाती थी? सना, बड़ी बहन से कैसे बात कर रही हो? तमीज भूल गई है तुम्हें? मामा, ऑनेस्टली अगर आपने सारी बातें आप ही को समझाई होती ना तो आज मुझे कहने की नौबत नहीं आई होती। और बस कर दो, बहुत चलने लगी है तुम्हारी जुबान, बस कर दो। और क्या कंपैरिजन किया तुमने अपनी उस फटीचर बाइक का फहद की हेवी बाइक से? हाँ, जाती थी लेकिन क्लास के साथ जाती थी। टीचर बाइक में और हेवी बाइक में बहुत फर्क होता है मेरी जान। क्लास। एग्जैक्टली, क्लास डिफरेंस तो है आप ही। नबील अगर बाइक लेकर आए ना तो हमारी फैमिलीज के सामने मुझे बिठा कर लेकर गए, किसी से छुप कर नहीं लेकर गए थे। आपके उस फहद की तरह नहीं जो 4 साल तक आपको तो बाइकों पर घुमाया, फिर सडनली ममाज बॉय बनके अपनी उस कजन से शादी कर ली। हाँ? ओ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन को तुम जैसा बनने दूंगी? हरगिज़ नहीं। नाज, इन्हें समझाओ ना। मंसूर बात कर रहे हैं ना नबील से। क्या समझाऊं? ये जहर भी आप लोगों का भरा हुआ है कि मेरी बेटियां आपस में लड़ रही हैं। पटियां पढ़ाएं आप और समझाऊं मैं? वाह। छोड़े बड़ी अम्मी, आप कमरे में चलें। आ जाए। कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में, कोई नहीं जाएगा अपने कमरे में। और तुम इधर आओ, बड़ी अम्मी की चेली। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ लोगों को घर से बाहर निकाले अभी के अभी, नहीं तो ये लोग यहाँ रहे हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कहते हैं लोग, जिन लोगों की फितरत में थाली में छेद करना हो ना, उन्हें सर पे बिठा लो, बाज नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम अली मेरा नाम। अली, मैं सबीन। आपने बताया था ना पिछली दफा। ओह हाँ, बिल्कुल। I'm so sorry, it's just my fault.
मैनेजर साहब वो जी आप जा रही हैं? नहीं, वो दरअसल वो वो नजर नहीं आ रहे। वो कौन? वो शायद आपका कोई स्टाफ मेंबर है। स्टाफ में से? मुझे अंदाजा नहीं है। वो इधर ही होते हैं। वो बड़े काइंड से थे। वो काफी हेल्प की थी उन्होंने मेरी। मुझे समझ नहीं आ रही आप किनकी बात कर रही हैं? मैनेजर साहब ये मेरी बात कर। अरे आप इनकी बात कर रही हैं? मेरा मतलब है अरे मैनेजर साहब मैं साहबजादे का एक बहुत जरूरी पैगाम देना, तो आप आइए मेरे साथ प्लीज। बहुत संजीदा मामला है, आप समझ रहे हैं? तो एक्सक्यूज मी। तो आपने ज्यादती की इंतहाई कर दी। यानी कि पहले मुझे बेखता सुनाना ये सब काफी नहीं था कि आज आप मैनेजर साहब से मेरी शिकायत करना चाह रही थी। नहीं, मैं शिकायत लगाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो माफी मांगने आई थी। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, यानी कि हकीकत जानने के बाद इखलाक भी बदल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद कहीं और का गुस्सा मैंने कहीं और उतार दिया। स्ट्रेस में ऐसे ही होता होगा शायद। आप वाकई शर्मिंदा हैं? यकीन जानिए, मैं 2 दिन तक बहुत बेचैन रही। फिर अम्मी ने कहा कि गलती की है तो माफी मांगने की हिम्मत भी करो। आई एम सॉरी। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास हो तो फिर वो उसका अजाला भी करें। आपको एहसास है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? अब अच्छी बात नहीं है ये। ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से इन बच्चों के पास आऊंगी, इनके साथ वक्त गुजारूंगी। ये मासूम फरिश्ते बच्चे, इनके साथ जितना वक्त गुजारो उसमें सुकून ही मिलता है। बहुत अच्छा करेंगे आप। वाकई इनके साथ वक्त गुजार के बहुत सुकून मिलता है। वैसे आप यहाँ क्या काम करते हैं? मेरा मतलब हम सब यही कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनकी अच्छी देखभाल हो, वो खुश रहें, सुकून में रहें। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नेक काम है ये। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आमीन। मासूम बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, उनके लिए आप लोग फैमिली होते हैं। उनका दर्द, उनका अकेलापन तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कोई अपना खो दिया हो। सही कह रही हैं आप। अब मैं चलती हूँ। कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बाकायदा आऊं। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम अली मेरा नाम। अली। मैं सबीन। आपने बताया था ना पिछली दफा। ओह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। I'm so sorry. It's just my fault. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।